की पावर पॉइंट है, पावर प्लग है, ये चक्रावनी है हमारा। मूल चक्र अपना काम कर रहा है, सारी पेट की गंदगी बाहर निकाल रहा है। देव गणेश जहाँ रूपा खाना, जब हम पोटी करते हैं तो वो खुलता है दरवाजा, और जब हम खत्म करते हैं तो बंद हो जाता है। ये गणेश जी का कार्य है। गणेश जी की वजह से ही सारा आपके अंदर से सारी सफाई हो रही है। अगर आपके पेट में गड़बड़ है, कब्ज हो गई है, आप किसी योगी पुरुष के पास जाओगे, आप यहीं चले जाओ कनखल में बाबा रामदेव जी के पास, वो क्या करेंगे? गणेश क्रिया करवाएंगे आप, उसका नाम ही गणेश क्रिया है, समझे? उसके आगे पावर पॉइंट कहां पर है? लिंग चक्र में, वहां पर ब्रह्मा जी का वास है, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके आगे पावर पॉइंट कहां है? नाभि में, विष्णु जी का वास है, वो अपना काम कर रहे हैं। नाभि को जागृत कैसे करते हैं? अरे करने वाले करते हैं, नाभि में ध्यान लगा के। क्या करोगे नाभि ध्यान लगा के जागृत की, ध्यान लगा के देखो, ध्यान तुमने जहां भी लगा दिया किसी भी पॉइंट में, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उन्होंने कहीं भी ध्यान, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एक बेजान लोहे के टुकड़े में ध्यान लगा के बैठे हैं, अब उसको बनाते 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 उसको रोबोट ही बना दिया उन्होंने। सारा ध्यान उस पर लगा दिया और ध्यान से ही वो बढ़ रहा है आगे से आगे। ये इंसान का ध्यान कुछ भी कर सकता है। छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़े बड़े अंतरिक्ष ज्ञान बना दी किसने? ध्यान ने। तभी बच्चों को कहा जाता है बच्चों ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा। ध्यान ही जीव है, और ये अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। ये जीव ही कर रहा है सब कुछ। जीव का मन नहीं है करने का, तो तुम्हारा ध्यान ही लगेगा वहां पे। जैसे मैं यहाँ हूँ, जैसे आप में सहारनपुर, मैंने आपका ध्यान किया, तो ध्यान का मन भी चला गया। मन से ही ध्यान करोगे, मन ने बिना मन के ध्यान नहीं कर सकते। तो मन ने कर दिया, मन लेके आएगा। मन कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक चल गया है। अभी मैं कहूँ आप ऐसी जगह का विचार करो जहाँ तुम कभी गए नहीं। स्विट्जरलैंड में एक गांव है, गांव के अंदर एक बूढ़ी माता बैठी है, याद करो उसको। क्या याद करो? अब मैं कहूँ अपने गांव में देखो, तुम्हारे घर में बूढ़ी माता बैठी है, देखो कैसे याद करोगे अपनी माँ को? वहाँ ध्यान कहते मन गया, मन गया, मन में बैठ के ध्यान जाता है। मन में बैठ गया, मन बाइक है और तुम ध्यान हो। मन और ध्यान एक साथ जाते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम ध्यान को स्थिर करते हो, तब ये मन फिर लेके जाता है तुम्हें। फिर थोड़ी देर बाद तुम देखते हो, अरे मैं तो वहां पहुंच गया, मैं तो यहाँ बैठा था, भजन कर रहा था, मैं तो ध्यान लगा के बैठा था, अरे मैं तो मंडी पहुंच गया। कौन लेके जा रहा है? मन ही लेके जा रहा है। तो शायद कह रहे हैं मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के रख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके थी। यानी ध्यान तब जाएगा तुम्हारा जब तुम मन के साथ निकल जाओगे। मन जा रहा है, जाने दे, तुम फिर लेके आओ। मन जा रहा है, जाने दे, तुम फिर लेके आओ। करते 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 मन भी हार के बैठ जाएगा कि यार ये तो फिर वही वापस आ जाता है, इसको क्या लेके जाऊं मैं, इसको लेके ही जा सकता। उसके बाद हार मानता है। सृष्टि हमारी ये है, सृष्टि रचना क्या है? सबकी सृष्टि अपने पास है, सब अपनी अपनी सृष्टि के रचनहार हैं। लेकिन ये तब समझ में आता है जब तीसरी दीक्षा मिलती है। जब तीसरी दीक्षा मिलेगी तो आपको सृष्टि, हाँ, अनुभव ही तीसरी दीक्षा है। तीसरी दीक्षा अनुभव दीक्षा है। तीसरी दीक्षा में कुछ ये बोल वाला काम नहीं है। फिर अनुभव में बोलेंगे, जो आपको अनुभव हुआ उसके ऊपर बोलेंगे, वहीं से सृष्टि खत्म करवाएंगे, क्योंकि सृष्टि वहीं से शुरू हुई है। जहाँ आप पहुंचोगे, मैंने बताया कई बार, जैसे आप पहाड़ पे जा रहे हो और पहाड़ से नीचे गिर गए, अब कोई पूछे कि भैया ऊपर से नीचे कैसे गिरे, तुम कहोगे यार पता नहीं, मैं तो चल रहा था अच्छा खासा, पता नहीं कैसे गिर गया, ठोकर लग गई। लेकिन कैसे पता लगेगा कौन सी ठोकर लगी? जब तुम दोबारा पहाड़ पे चढ़ोगे, दोबारा पहाड़ पे चढ़ोगे, कहोगे, देखोगे कि मैं तो यहाँ पे चल रहा था आराम से, गिरा कैसे? अच्छा ये है वो ठोकर। अब पता लग जाएगा कि कहां से गलती हो रही है। अब दोबारा उस ठोकर को बड़े ध्यान से तुम पार करके निकल जाओ, दोबारा नहीं फंसोगे। तो तीसरी दीक्षा में यही बोला है, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई। पहली दीक्षा में बाबा नशा दे दो, चरणामत दे दो, पान प्रमाण दे दो। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। जब तुम्हें लगे कि हाँ ये भक्ति करना चाहता है जी, ये दृढ़ हो रहा है ज्ञान में, सत्संग सुन रहा है, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, दूसरी दीक्षा दे दो उसको। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। अब शब्द का भेद मिल गया उसको।
शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। शब्द माही जब निश्चय आवे, निश्चय का मतलब होता है 100%। जैसे मैं पूछता हूँ, हाँ भाई क्या निश्चय किया आपने, यानी आपके पास दो ऑप्शन थी, उसमें से आपने एक निश्चय कर दी थी। हाँ भाई क्या निश्चय किया आपने, यानी आप किस पे 100% मोहर लगा रहे हो। इसी प्रकार शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी 100% जब वो शब्द में आके रम गया, अब उसको तीसरी दीक्षा मिलेगी। और वो तीसरी दीक्षा मिलने के बाद आपके पास सारा आ जाएगा कि मैंने सृष्टि कैसे खत्म करनी है। फिर सारा क्लियर हो जाएगा ज्ञान। जब तक तीसरी दीक्षा नहीं मिली, तब तक आप केवल अरदास कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, सृष्टि खत्म नहीं कर सकते। सृष्टि खत्म यानी ये सारा ड्रामा जितना भी चल रहा है, ये प्रपंच है, ये झूठ का प्रपंच है, ये परमात्मा का प्रपंच नहीं है। लेकिन कई बार वाणियों में लिखा जाता है कि परमात्मा ने ये प्रपंच बनाया, उसके पीछे भेद है, उसके पीछे गुप्त भेद है। कि क्या भेद है वो ये अज्ञानी जीव नहीं जान सकता। ये भेद ही गुरु बताएगा, क्योंकि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण है तो क्या कारण है। नहीं तो परमात्मा को क्या पड़ी है झूठा प्रपंच बनाने की। प्रपंच तो केवल प्रपंच ही आदमी करता है। लेकिन एक आधी जगह लिखा गया है कि मालिक परमात्मा का ये प्रपंच है, उसके पीछे भेद है। ऐसा क्यों लिखा है, वो जब सत्संग करेंगे तब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा। तो वही बात बता रहा हूं मैं कि वो सृष्टि तब खत्म होगी जब आपकी तीसरी दीक्षा हो जाएगी। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी जीवन में। आपके पास ऑन ऑफ का स्विच आ जाएगा। पंखा चलाना है तो ऑन, पंखा नहीं चलाना है तो ऑफ। बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये तब होता है जब आप एक बार अनुभव कर ले। अनुभव तब समझ में आता है। अनुभव जब समझ में ध्यान लगाते हैं उसको ये तो चमड़ी में वो हो रहा है, जैसे खींचता है तो चमड़ी में सुरता रमी हुई है। सूरत बदली संसार में जो खिंचाव चालू होगा, चमड़ी में हो रहा है। चमड़ी में नहीं हो रहा, वो तुम्हें लग रहा है क्योंकि सुरता चमड़ी में फंसी हुई है ना। देखो कहीं भी छुओ, कैसे पता लग रहा है हमें, सूरत की वजह से, क्योंकि ये शरीर में सूरत है। अब तुम सो जाओ और सूरत चली गई तुम्हारी सूक्ष्म में, अब सोते हुए कुछ छुओ जरा, क्यों नहीं पता लग रहा। शरीर वही है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी वही है, सब कुछ वही है, फिर भी नहीं आवाज हो रहा। क्यों? सूरत की वजह से। सूरत ने इस पूरी बॉडी को, जैसे मान के चलो 100 में से 90% इस बॉडी को छोड़ के सूक्ष्म शरीर में चली गई। 10% फिर भी ध्यान यहाँ पर रहेगा। सोते हुए के कान में हल्की सी कुछ लगाओ जरा डंडी सी, एकदम ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। क्यों किया? क्योंकि 10% इसमें भी सूरत है। इसी प्रकार ये सूरत एक बार में 2, 3, 4, 5 कार्य कर सकती है। जो बॉल फेंकते हैं, 4-4 गेंदे फेंकते हैं, 5-5, उनकी सूरत पांचों में होती है उसी वक्त। उन्हीं पांचों में होती है और पांचों को हैंडल कर रहा है वो। अगर उसमें से एक में भी सूरत नहीं होगी, उड़ जाएगा। तो सूरत का खेल इतना न्यारा है, निराला है, आप सोच भी नहीं सकते कि सूरत चीज क्या है। अभी लोगों को सूरत की एबीसीडी नहीं पता। जिस दिन सूरत के बारे में पता लग गया ना, उस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि यही है सारी फसाद की जड़। इसी को बोला है, यही चला रही है। चींटी से लेके एक जीवाणु विषाणु से लेके व्हेल मछली तक, यही दौड़ा रही है। इतनी खतरनाक चीज है, सोच भी नहीं सकते। और एक बार अगर मनुष्य चूल्हा छोड़ के 84 में चली गई तो इसकी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ, ठीक है लोगों का ज्ञान सुनो, लेकिन अपना विवेक जगा के, भक्ति जगा के सुनो। पता लगा किसी अधूरे के चक्कर में पड़ गए तो ये जन्म चला गया हाथ से, और उसका क्या, वो तो हंसता हुआ चला जाएगा। एक दिन दांत निकालता हुआ मर जाएगा, किसी दिन किसी हॉस्पिटल में, तुम मारे जाओगे उसके चक्कर में। इसलिए साहिब कह रहे हैं, सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। जो सत्य है उस पे मोहर लगाओ, पक्षपात मत करो कि मेरे मामा का लड़का है जी संत बन गया, मैं तो उसी के साथ रहूंगा, मेरे ताऊ का लड़का है जी, वो ड्रामा नहीं है यहाँ पे। मतलब जितनी बाणी है दुष्टि साहिब की,
ये सब संतों की वाणियां हैं। ये मेन साहिब की वाणी है। ये इन्हीं के पीछे सभी दादू साहब ने जितनी वाणियां बोली हैं वो सब कबीर साहब की वाणियां सभी हैं। इन्हीं के नानक साहब ने अपनी सारी बात कबीर साहब के अलावा कोई वाणी बोल ही नहीं सकता। उन्होंने ही सारा खेल रचाया ये वाणियों का। लोगों ने उन्हीं की वाणियों को थोड़ा 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 इधर से उधर अक्षर करके जोड़ तोड़ के बस। अगर इस दुनिया में कोई संत है पहला तो वो कबीर साहब ही हैं। कबीर साहब से पहले कोई संत है ही नहीं। ऋषि हैं, मुनि हैं, योगी योगेश्वर हैं, जपी तपी सन्यासी हैं, लेकिन संत नहीं। संत की परमात्मा की संत का तो रूप धारण किया ना। संत भेष में आए साहिब, संत भेष में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। संत का भेष लिया और देखा धर्मदास जी ने लिखी है कि हाँ कि परमात्मा आए लेकिन संत भेष में आए साहिब, संत भेष में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। तो बात ये है। तो लेकिन हमने फिर भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि हम सबके सामने कबीर साहब को परमात्मा घोषित करते रहे। मैटर ये नहीं है। अगर परमात्मा घोषित करना होता तो कबीर साहब खुद आके कह देते कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी फोटो लगाओ, मेरा कैलेंडर लगाओ, मेरा ये लगाओ, मेरा वो कभी चाहते ही नहीं कि मेरे बारे में किसी को पता लगे। वो ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लग जाए, तुम्हें तुम्हारे बारे में पता लग जाए कि तुम क्या हो। अपनी जय जयकार से उनको कोई मतलब नहीं है। ये तो हम उनकी जय जयकार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने आप को, निज स्वरूप को चीन लो। 3 गुणों में जो फंस चुके हो वहां से निकल आओ। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, तुम अपना निज नाम जान लो। भुल्ला की जाना मैं कौन। भुल्ला अपने आप को नहीं जान पा रहा है, इसलिए भुल्ला है, भुल्ला भूला हुआ है। अब भुल्ले को भुल्ला बनाना है बस। यही नानक साहब कह रहे, कहे नानक ये तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा। मुझे मेरा नाम बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा है। तो जब गुरु मिल जाएगा तो कहानी खुल जाएगी, समझ में आ जाएगी। शब्द में समाना है गुरु जी, शब्द में ही समाना है। ध्यान लगाना है। जो खिंचाव हो रहा है वहीं पे बिल्कुल बिल्कुल वो शब्द से ही वो चुंबक का खिंचाव तुम्हें चुंबक तक ही लेके जाएगा। एक लोहा जब चुंबक के एरिया में आ गया तो क्या होता है, खिंचाव शुरू हो जाता है। कहां तक जाएगा वो लोहा, खिंचाव कहां से हो रहा है, चुंबक से ही हो रहा है। तो वो अपने आप चुंबक तक पहुंच जाएगा। लो चुंबक की प्रीत जो लोह को लेके उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेके छुड़ाए। कबीर साहब का जो शब्द है वो तुम्हें काल से छुड़ा लेगा और कोई नहीं बचा सकता। जब वहां ध्यान लगाओ तो पूरी मन भी तो चला जाता है वहां तक। मन नहीं जाता है। मन को तो खत्म हो जाना है वहां पे। मन को मान गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठना। विचार भी खत्म हो जाते हैं। अरे मैं कहता हूँ मन विचार माया सब नीचे रह जाएगी, वहां कोई जा ही नहीं सकता। केवल हंसा जाएगा, केवल सूरत जाएगी वहां पे, बस सूरत जाएगी और कुछ नहीं जा सकता। ये सब नकली माल यही रह जाएगा, ये सब फालतू का मसाला यही रह जाएगा और वो अपना मालिक के चरणों में चली जाएगी। चलो।